सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का जो प्रथम पाठ है भक्ति धारा, जिसमें सूरदास जी के द्वारा विनय के पद को कितने सुंदर रूप में गाया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। परंतु पढ़ने से पहले हम यहाँ पर सूरदास जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी जो थे, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस महाकवि के जन्म स्थान तथा जन्म तिथि और जीवन वृत्ति के विषय में विद्वानों के द्वारा मतभेद है, मतलब ये अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है आगरा के निकट समझते हैं। इनका जन्म जो है 1478 को मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है दिल्ली के निकट इनका जन्म स्थान सीही नामक ग्राम को मानते हैं। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और सूरदास जी जो थे, इनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी का अंधत्व विवादग्रस्त है। क्यों विवादग्रस्त है? क्योंकि इन्होंने जो रचना की है इतने मार्मिक ढंग से की है, इतने सुंदर ढंग से की है कि व्यक्ति को ये विवाद माना जाता है, व्यक्ति को ये शंका हो जाती है कि ये तो अंधे हो ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग इन्हें जन्मांध कहते हैं, और कुछ इनके सजीव वर्णनों को याद करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है ये अंधे हों, और कुछ कहते हैं कि हो सकता है ये अंधे ना हों। तो ये शंका लोगों के मन में है। सूरदास जो थे वो एक अच्छे गायक थे। वह तन्मय होकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे गौ तट पर स्नान के लिए आए, और वहाँ पर सूरदास जी भजन गा रहे थे। वल्लभाचार्य ने जब भजन गाता इन्हें देखा तो उससे वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर अपने इष्ट देव श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उनको अपना कीर्तन का जो कर्तव्य था उनको सौंप देते हैं सूरदास जी को। सूरदास जी कृष्ण लीला का गायन करने लगे, और अष्टछाप के कवियों में श्री सूरदास जी का नाम बहुत ही भक्ति भाव से लिया जाने लगा। सूरदास जी की मृत्यु जो है गोवर्धन के पास एक गांव है पारसौली, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। सन 1583 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु को माना जाता है। इनकी रचनाएं तो 24 प्रकार की थीं, परंतु इनकी रचनाओं का मुख्य रूप से जानकारी मिल नहीं पाती है। इनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनके द्वारा 1107 पद जो हैं वह संकलित हैं, मतलब रचे गए हैं। साहित्य लहरी, इनमें रस अलंकारों से परिपूर्ण 118 पद संकलित हैं, अर्थात रचित हैं। काव्यगत यदि विशेषता देखी जाए सूरदास जी की, तो कृष्ण लीलाओं के अमर गायक सूरदास जी काव्य में भक्ति, वात्सल्य एवं श्रृंगार की नदी को प्रवाहित करते हैं, त्रिवेणी को प्रवाहित करते हैं। उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। वात्सल्य का इतना सुंदर प्रस्तुति दी है, सुंदर वर्णन किया है कि और दूसरा कभी कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति का भावमय अंकन भी बहुत सुंदर इन्होंने किया है। इसी के संदर्भ में यदि हम देखा जाए तो विनय के पद उनके द्वारा जो गाया हुआ प्रथम पाठ है भक्ति धारा, इसका यदि हम विनय के पद पहला पद यदि हम देखें तो बहुत ही सुंदर पद है। आइए हम इनके पदों को समझते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं निराकार ब्रह्म जो होता है उसकी स्थिति तथा स्वरूप को आसानी से नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति जो होता है वह मीठे फल को चख कर उसका स्वाद तो चख सकता है, परंतु बताने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति होता है वो निराकार ब्रह्म से आनंदित तो होता है, परंतु उसको अनुभूति को बताने में असमर्थ होता है। परम स्वाद ही सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण ब्रह्म जो होता है उसकी
अनुभूति से असीमित संतोष प्राप्त होता है, असीमित संतोष की प्राप्ति होती है, जिसे जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अमोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। निर्गुण ब्रह्म जो होता है मन तथा वाणी का अगम अगोचर माना जाता है, जिससे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। जैसे जो समुद्र होता है उसे व्यक्ति पार करने में असमर्थ होता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म जो होता है उसे व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता है। सूरदास जी ने आगे कहा है, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरानंब कित धावे। सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है, तथा उसे अर्थात किसको, ब्रह्म स्वरूप को, निर्गुण ब्रह्म को बिना स्वरूप आकृति गुण तथा जाति वाला ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के नहीं समझ सकता। निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगमनीय है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिसे मनुष्य आसानी से नहीं समझ सकता। इसलिए सूरदास जी जो है सगुण भक्ति की ओर इशारा करते हैं, हर व्यक्ति को सगुण भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को समझना बहुत ही कठिन बात होती है। इसी क्रम में दूसरा पद है, हमारे प्रभु औगन चित न धरो। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारे दुर्गुणों को, मतलब बुरे विचारों को दूर करो। हमारे प्रभु औगन चित न धरो, हे प्रभु हमारे दुर्गुणों को आप चित न धरो, मतलब अपने अंतर मन में मत देखिए, हम बहुत निर्गुण व्यक्ति हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। आपका नाम तो समदर्शी है, सभी प्रकार के गुणों और दोषों को क्षमा कर देते हो आप तो। ठीक वैसे ही जैसे एक लोहा पूजत में राखत एक घर बधिक धरो, जैसे जो पाषाण होता है सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। जो पारस पत्थर होता है वह लोहे लोहे में फ़र्क नहीं करता। एक लोहा जो होता है वो पूजनीय होता है, और दूसरा जो लोहा होता है जिससे किसी का वध किया जा सकता है, उसमें वह पाषाण पत्थर जो होता है वह फ़र्क नहीं करता है। तो हे प्रभु, हम निर्गुण और दोषों से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, आप हमारे में दोषों को मत देखिए, अर्थात हमारे दोष और गुण जो हैं उनको क्षमा कर दीजिए। सो दुविधा पारस नहीं जानत, जैसे पारस जो होता है उसको कोई दुविधा नहीं होती है, उसको कोई मन में शंका नहीं होती है, वह लोहे को जो है सोना में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमारी आपसे विनती है, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, बहुत सारे बुरे विचार हैं, उनको क्षमा करो, पारस पत्थर की जैसे क्षमा कर दीजिए। एक नदिया एक नार कहावत। सूरदास जी बार बार यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान से प्रेरित कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। जैसे एक नदिया होती है और एक गंदा नाला होता है जिसमें गंदा पानी बहता रहता है, और नदियाँ जो होती है, जैसे हमारी गंगा नदी की ही बात कर लें, वह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। एक बार के यदि कोई स्नान कर लेता है तो उसके सारे दुर्गुण और पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो नाला होता है उसमें बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। सूरदास जी कहते हैं जैसे नदियाँ जो होती हैं, पवित्र नदियाँ, नाले का पानी उसमें मिल जाता है, परंतु नदी का जो गुण होता है वह दुर्गुण नाले का पानी भी, बुरे नाले का पानी भी अपने में समाहित करके इसे स्वच्छ बना देती हैं। ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु हमारी आपसे विनती है कि हमारे दुर्गुणों को, बुरे विचारों को आप ध्यान में मत रखिए और हमें क्षमा कर दीजिए। जब दो मिलत एक बरन भय सुरसरी नाम परो। जब नाला और नदियाँ जो गंगा नदी में मिल जाते हैं और एक स्वरूप में बहते हैं, जिस प्रकार नदियाँ नाले का जो गंदा पानी होता है उसे दूर कर कर अच्छा स्वच्छ निर्मल जल कर देती हैं, हे प्रभु हमारे दुर्गुणों को भी वैसे ही दूर कर दीजिए। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत सुर सुमिली बिगरो, के इनको निर्धार कीजिए के तन प्राण टरो।
यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म का अंश जो है जीव माया से मिलने के कारण ही दोषमय हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है। हे प्रभु, आप इन दुर्गुणों से युक्त भक्त के उद्धार का निश्चय कीजिए, अन्यथा आपका समदासी का जो प्रण है, आपका जो समदर्शी का जो प्रण है कि मैं सभी को एक जैसा देखता हूँ, तो वो टल जाएगा, अर्थात पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे कि इनको निर्धार कीजिए कि इन प्राण जात टरो। आपने जो प्रण लिया है कि पापी हो या अच्छा व्यक्ति हो, उसके सभी पाप पुण्य को आप एक समान देखते हैं, तो हे प्रभु, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर दुर्गुण हैं, आप उनको भेदभाव मत कीजिए, उसको दूर कर दीजिए। आपका जो भले बुरे का विचार है, सभी कल्याण करने का जो व्रत है, वह दूर हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है। सूरदास जी बार बार यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ जैसे अधम प्राणी की जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, उनको दूर करिए, ऐसा बार बार वो कह रहे हैं। तो आज हमने पद्यांश के 2 पद यहाँ पर पढ़े, तो इसका हम दूसरा भाग जल्दी लेकर आएंगे। आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।